15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो हो गया, तथाकथित आज़ादी भी भारत और पाकिस्तान को मिल गई। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद 60 वर्ष की कांग्रेस आदि की सरकारें और 15 वर्ष की अटल और मोदी की सरकार ने आईपीसी, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इंडियन पिनल कोड को परिवर्तित करने की तो बात दूर, हाथ से छू भी न सकी। लेकिन इंदिरा गांधी ने 72 में सेकुलर शब्द को बढ़ाया संविधान में, वो अलग बात है। संवैधानिक संशोधन हुआ करते रहे, होते भी हैं, होते भी रहेंगे, लेकिन इंडियन पिनल कोड जो अंग्रेजों का भारतीयों को दंड देने का प्रावधान कानून था, उसे मोदी सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 का नाम देकर के सदा सदा के लिए समाप्त करके एक गुलामी की निशानी को मिटा दिया और भारतीय न्याय संहिता लागू कर दिया, जो 1 जुलाई 2024 से देश में लागू भी हो गई है। आइए जानते हैं भारतीय न्याय संहिता की परिवर्तित कुछ धाराओं के विषय में। पूरा भारतीय न्याय संहिता की जानकारी आप पूरी न्याय संहिता को पढ़कर अध्ययन करके जानकारी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, जन जागरूकता भी फैलानी चाहिए। एक पत्रकार होने की हैसियत से, सजग प्रहरी के नाते मैं इस वीडियो को, एपिसोड को बना रहा हूं। आइए सुनते हैं भारतीय न्याय संहिता की परिवर्तित कुछ धाराओं के संबंध में। भारत में अंग्रेजों का कानून इंडियन पिनल कोड हुआ समाप्त। मोदी सरकार ने लागू किया भारतीय न्याय संहिता 2023 नया कानून। भारत की 60 वर्ष की गैर भाजपाई सरकारों ने इंडियन पिनल कोड को हटाने की तो बात दूर, छूने का भी साहस भी न कर सकी। मोदी सरकार ने भारत में भारतीय न्याय संहिता को लागू करके वह कार्य कर दिखाया है जो इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए हो गया दर्ज। भारत में अब भारतीय दंड संहिता के बजाय भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा ये कानून। यह नया भारतीय न्याय संहिता कानून 2023 जो 1 जुलाई 2024 से भारत में हुआ लागू। भारत में अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसका नाम था भारतीय दंड संहिता, जिसमें न्याय के बजाय दंड दिए जाने का प्राविधान था, यानी अंग्रेज भारतीयों को न्याय देने के बजाय दंड देते थे। लेकिन अब मोदी सरकार ने भारत में भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू करके भारतीय जनता को न्याय दिलाएगी। अब आईपीसी की धाराओं की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस हुआ लागू। जानिए भारतीय न्याय संहिता की अपराध की धाराएं। धारा 302 हत्या की जगह धारा 103 तथा धारा 307 हत्या के प्रयास की जगह धारा 109 होगी। धारा 323 मारपीट की जगह धारा 115, धारा 354 छेड़छाड़ की जगह धारा 74 तथा धारा 354 शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना धारा 76, धारा 354 भी शारीरिक स्पर्श और अश्लीलता धारा 75, धारा 354 सी ताक झांक करना धारा 77। इसी तरह धारा 354 डी पीछा करना धारा 78, धारा 363 नाबालिग का अंडरंग करना 139, इसी तरह धारा 376 रेप करना धारा 64, धारा 392 लूट करना धारा 309 तथा धारा 420 धोखाधड़ी धारा 318 और धारा 506 जान से मारने की धमकी देना अब धारा होगी 351 होगी। भारतीय दंड संहिता में धारा 304 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना धारा 106 होगी व धारा 304 बी दहेज हत्या धारा 80 होगी और धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना धारा 108 लगेगी तथा धारा 509 आत्महत्या का प्रयास करना अब धारा 79 का अपराध माना जाएगा और धारा 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण धारा 287 होगी। इसी प्रकार धारा 294 गाली देना या गलत इशारे करना धारा 296 होगी। भारतीय न्याय संहिता में 509 लज्जा भंग करना धारा 79,
धारा 324 जानबूझकर चोट पहुंचाना धारा 118-1 होगी तथा धारा 325 गंभीर चोट पहुंचाना 118-2 और धारा 353 लोक सेवक को डरा कर रोकना धारा 121 लगेगी तथा धारा 336 दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना अब धारा 125 होगी। इसी प्रकार धारा 337 मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना धारा 125 तथा धारा 338 मानव जीवन को खतरे वाली चोट 125 भी होगी। अंग्रेजों के कानून की धारा 341 किसी को जबरन रोकना अब धारा 126 होगी। धारा 284 विषैला पदार्थ के संबंध में अपेक्षापूर्ण आचरण धारा 286 होगी तथा धारा 290 अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक बाधा दंड अब धारा 292 तथा धारा 447 आपराधिक अतिवार अब धारा 329-3 और धारा 448 गृह अत्याचार के लिए दंड अब धारा 329-4 होगी। इसी तरफ धारा 382 चोरी के लिए मृत्यु क्षति अब धारा 304 तथा धारा 493 दूसरा विवाह करना अब धारा 82 के तहत अपराध माना जाएगा। इसके अलावा 495 पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता करना अब धारा 85 के तहत अपराध माना जाएगा। राजद्रोह की जगह राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की जाने वाली इंडियन पीनल कोड के बजाय 1 जुलाई 2024 से भारत देश में लागू किया गया नया कानून भारतीय न्याय संहिता के बारे में प्रणम्य भारत कुछ अपराधी की धाराओं के बारे में अवगत करा रहा है। पूरी जानकारी के लिए भारतीय न्याय संहिता का अध्ययन करें और भारतीय जागरूक नागरिकों को कराएं। दर्शकों, आप सभी को ज्ञात हो कि मैंने अपनी 35 वर्षों की पत्रकारिता में यह आवाज उठता ही रहा और सरकारों को अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किए गए कानून को हटाकर नया भारतीय कानून लागू करने की मांग एक राष्ट्र के सजग प्रहरी होने के नाते करता रहा। मेरी यह मांग पूर्ण हो गई। इस हेतु मोदी सरकार का हार्दिक आभार सहित धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। प्रणम्य भारत के दर्शकों, आप भी राष्ट्र के प्रति सजग रहिए क्योंकि आपका भी राष्ट्र है। आप सभी को रविंद्र तिवारी गुरुजी का कोटिशः प्रणाम। प्रणम्य भारत। प्रणम्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें। लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं। अपनी राय जरूर दें।